उपस्थित पवित्र आत्माओं, आप यहां तपोभूमि आश्रम के जंगल में हैं। पूरा क्षेत्र वैसे तपोवन के नाम से जाना जाता है। तपोवन इसलिए क्योंकि यहां पर साधकों ने तप किया है, साधना की है और अपने जीवन का निर्माण किया है। क्योंकि बिना तप के निर्माण नहीं होता और न तपस्विनो योगः सिद्ध्यति, बिना तपस्या के योग भी सिद्ध नहीं होता। आप कितनी हवाई बातें कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल क्रियात्मक कहानी कुछ अलग होती है। पुस्तकें पढ़ पढ़ करके कितना ही बोल लीजिए, लेकिन क्रियात्मक जो जीवन होगा, क्रियात्मक जो विषय होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। तो इसीलिए आप सभी को प्रैक्टिकल क्रियात्मक अभ्यास करना चाहिए। महर्षि पतंजलि जी हों या उनके समकक्ष और हमारे ऋषि हों, उन सभी ने बड़ी साधनाएं की, बड़ा तप किया। महर्षि माघ, इसके साथ आचार्य महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, जितने भी थे ये सभी शोधकर्ता थे। उससे पहले गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, महाभारत काल के बहुत सारे और अन्य साधक और साधिकाएं, वो ऐसे ही स्थानों पर रहा करते थे, जंगलों में कुटिया बनाकर रहते थे, कुटी बना करके रहते थे। आपको पता है, कुटिया बना करके रहने में जो अनुभूति होती है, जो आनंद मिलता है, वो कंक्रीट के मकानों में नहीं मिलता। कंक्रीट के जो मकान हमारे बने हुए हैं, जब से ये बने हैं, आपने तो सोचा पक्के घर बना लिए। मैं कहता हूं लोग कच्चे हो गए। पक्के घरों में रहने वाले लोग कच्चे रहते हैं और कच्चे घरों में रहने वाले लोग पक्के होते थे, पक्के होते हैं। अभी भी जाकर के देख लीजिए, जिनके पास पक्के घर नहीं है, वैसे ऐसा कम मिलेगा, लेकिन मैंने कुछ जगह देखे हैं कि अभी भी कच्चे मिट्टी के उनके मकान हैं। उन मकानों में जीवन है, वहां ऑक्सीजन है, वहां नेगेटिविटी नहीं आती। गोबर मिट्टी के लेपन को करते करते उस मकान का आभामंडल बढ़िया बना रहता था। और आज हमारे घर की दीवारें हमें काट रही हैं। हमको लगता है कि हमने संगमरमर का पत्थर लगा दिया है, आपने लिपाई ये सब बंद कर दी, संगमरमर लगा दिया। संगमरमर का मतलब क्या होता है? संगमरमर, मेरे संगमरमर, आपने लगा दिया ग्रेनाइट, बड़ा सुंदर पत्थर लगाया, रात में भी गिरे और दिन में भी गिरे। और ग्रेनाइट, कईयों की हड्डी टूट गई गिर करके, बाथरूम में पैर फिसल गया, वृद्ध व्यक्ति बाहर निकल भी नहीं पाए। तो इसी प्रकार से कई प्रकार के मार्बल, जो बल को मार दे। तो इसलिए हमने, हमारे जो कच्चे घर होते थे, उनकी मिट्टी गोबर से लिपाई होती थी नीचे जमीन पर। और लिपाई जब होती थी, पता कितनी खुशबू आती थी, कितनी सुगंध आती थी। वो सुगंध, सौंधी सौंधी खुशबू, और घर के जो अंदर की दीवारें होती थी, उन पर पोता मिट्टी या वैसे भी गोबर मिट्टी के लेप से वहां पे लिपाई होती थी। कितना बढ़िया। कुछ लोगों ने जब मेरी बात को सुना, समझा, तो अपने घर की दीवारें उन्होंने लेपनी शुरू कर दी। आप अपनी रसोई में, आप चाहें तो उसको पलस्तर ना करवा करके, आप हल्का सा उसको तैयारी करके आप गोबर मिट्टी को उसको लिपाई कर सकते हो, उसे मैनेज कर सकते हैं आप लोग। जीवन मिलेगा। जब आप जीवन खोजेंगे ही नहीं तो मिलेगा कहां से? हमारे पास था, आश्चर्य की बात, अब हमें खोजना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपने पुराने जो आदर्श हमारे लोग थे, उनको आदर्श मानिए। आधुनिक जो लोग हैं, हम इनको आदर्श नहीं मान सकते, क्योंकि ये आदर्शवादी है ही नहीं हमारे लिए। मेडिकल साइंस को तो मैं बिल्कुल आदर्श नहीं मानता, बुरा मत मानिए मेरी बात को। क्यों नहीं मानता? इसने समाज को भटकाया बहुत है। जो सही प्रॉपर गाइडलाइन मिलनी चाहिए थी,
वो गाइडलाइन हमारे समाज को नहीं दी गई, उससे भटका दिया, पैरामीटर्स में उलझा कर रख दिया, पैरामीटर्स में उलझा कर रख दिया। मैं ये कहता हूं आपसे, वो पुराने हमारे पूर्वज, उनके द्वारा आंकड़े, वर्तमान आंकड़े उल्टे हैं या नहीं है? बोलो, एकदम उल्टे हैं, जीवन शैली उल्टी है। तो हुआ क्या है ये? तो हमने क्या किया है, अपने जीवन को बदल करके बहुत घाटा किया है अपना। हमें अपना जीवन उस तरह से नहीं बदलना चाहिए था। हमें अपने संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी विरासत को संभाल कर रखना चाहिए था, तो वो हमने नहीं संभाली। आज हम बिगड़ गए, बिल्कुल बेकार हो गए। तो आइए हम वापस लौटें, अपनी रसोई से लेकर के अपनी पूरी जीवनचर्या को हम बदलने का प्रयास करें। आप अपनी रसोई में जितना प्रयास कर सकते हैं कीजिए। मिट्टी के बर्तन लेके आ जाइए, कांसे के बर्तन वापस ले आओ, पीतल के बर्तन वापस ले आइए। थोड़ा कॉस्टली पड़ेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ले आओ। जिसके पास भगवान ने सामर्थ्य दिया है, तो अपने जीवन को बचाने के लिए अगर ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता तो लीजिए। तो ये निर्णय अच्छा होगा जब आप पीतल के बर्तन में, बढ़िया साफ सुथरे बर्तन में भोजन करेंगे। तो स्टील के बर्तन में भोजन करने से और पीतल के बर्तन में भोजन करने मात्र से ही मानसिकता पर अंतर आएगा, मानसिकता तुरंत। बाकी जो धातु है पीतल, उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कांसा सुना है? कांसे के बर्तन आते थे, उसको बोलते फूल का बेला, है ना? है, तो वो कितना बढ़िया होता था। उसमें हमारी माता बना बना के चीजें दिया करती थी। इतना बड़ा कटोरा होता था, कटोरा, पीतल का कटोरा देखा होगा, कांसे का कटोरा, पीतल का कटोरा। अरे कहां गायब कर दिए यार। उनको बेच करके स्टील के बर्तन ले लिए। एक माई ने क्या किया, अरे एक दिया था, कितने बर्तन आ गए। अरे उसके महत्व का तुझे पता ही नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो वापसी करो थोड़ा थोड़ा, मिट्टी के बर्तन वापस लेकर के आइए। घर में जब साग बनता है तो कुकर में बनाने की अपेक्षा आप मिट्टी की हांडी में साग बनाइए। मैं हांडी में ही बनाती हूँ गुरुजी, मिट्टी की। ए देखो कितना बढ़िया, इनके नाम की ताली बजा दो। तो मिट्टी के बर्तनों में आप खाना बनाइए। टाइम बहुत लगता होगा। कोई ज्यादा टाइम नहीं, उतना नहीं लगता, डरा मत देना। और सुनो, कुकर भी आ गया है। मैं ये क्या का मिट्टी का कुकर भी आता है, पर मैं आपको फिर बताता हूं। महर्षि वाग्भट के अनुसार वायु, सूर्य की रोशनी आपकी रसोई में आनी चाहिए, आपके भोजन पर उसका प्रकाश पड़ना चाहिए। ऐसे इस प्रकार से ये हमारे घरों में बनाई जाती थी रसोइयां कि वहां रोशनदान लगे होते थे, वहां से सूर्य नारायण झांकते थे क्या क्या बन रहा है तुम्हारे यहाँ। और कहीं कहीं तो इस प्रकार से बनाया जाता था, वो प्रकाश सीधा चूल्हे पर पड़ता था जाकर के। क्या मजाक थी क्या ये बातें? हमारे पूर्वज कोई ऐसे वैसे नहीं थे, उनको पता था सूरज की किरणें अगर हमारी रसोई में पड़ेंगी तो यहां नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। तो हम लोगों को वापस प्रयास करने पड़ेंगे। आप खोजो कैसे कर सकते हो, अपने घर की छत पर बना लो, क्या फर्क पड़ता है, घर की छत पर बनाइए, जीवन बदलेगा आपका। अगर नहीं बदलोगे तो कभी परिवर्तन आएगा ही नहीं। परिवर्तन लाने के लिए आपको पहल करनी पड़ेगी। अशोका होटल में जा रहे हैं, क्या करने के लिए? हांडी की दाल खा के आएंगे। क्यों? तुम्हारे घर में हांडी नहीं आ सकती है? हांडी की दाल तो घर में बन सकती है, हांडी का दूध घर में बन सकता है, सारे काम घर में हो सकते हैं, लेकिन हांडी घर में लानी पड़ेगी। एक बात का भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि समय बहुत लगता है। क्यों? समय ज्यादा नहीं लगता। मैं ये कहता हूं अगर आपके 10 मिनट लग गए, 10 मिनट में तो काफी बन जाती है। जब उसका ढक्कन लगा होता ना, ऊपर ढक्कन आप लगा देते हैं, झटाझट रंधती है। कुकर में जो सब्जी बनती है या दालें बनती हैं, वो रंधती नहीं है, वो खाली गल जाती है, वैसे सामान्य फट जाती है। वो फटती है, रंधती नहीं है। रंधती है कहां? मिट्टी के पात्र में। आप करके देखना। तो माताओं, बहनों, बंधुओं, ऐसे तवा बदल दो अपने घर का। तवा, मिट्टी का तवा ले आइए, तो कम से कम मिनरल्स तो मिलेंगे। तो हम अपने जीवन को बदलेंगे, तभी बदलाव आएगा। एक क्रांति है ये भी। मैं तो ये कहता हूं, एक क्रांति खड़ी करो कि अपने घर की रसोई का सामान बदलो।
आप अगर सहयोग करना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी सहयोग कीजिए, खाने की चीजें तो दो, लेकिन कुछ इस प्रकार की योजना बनाइए कि हमारे घरों में वापसी हो जाए इस तरह की। अरे, और फिर अगली बात, एक क्रांति और आनी चाहिए कि हम अपने घर का ही भोजन करेंगे, घर का भोजन करेंगे। मैं ये कहता हूं, अगर आपको पकौड़ी खाने का मन कर रहा है तो कुछ भी ऐसे पकवान, घर में पकवान नहीं बनते थे हमारे घर, होली दिवाली पर हमारे घरों में खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बना करते थे, याद होगा आपको। हाँ, तो इसी प्रकार से अपने घरों में बना के खाइए। जब माताएं बहनें घर में निर्माण करती हैं तो वो आनंद अलग होता है। वो पता नहीं कौन भाई साहब बना रहा खाना, वो पसीना पहुंच के धत तेरी की ये ले, तो ये उस तरह से बना रहे। तो इस तरह से आजकल तो और भी है, पैरों से आटा गूंथ देते हैं। आए वीडियो नहीं आए? और बता देता हूं, थूक थूक करके खाना दे रहे हैं आपको। अरे गंदगी मचा रखी है। तो अपने घर का खाना सबसे अच्छा होता है, बाहर का खाना आप मत लीजिए। अपने पूर्वजों को आदर्श मानिए, उन पूर्वजों को छोड़िए मत, वो हमारे जीवन थे, जीवन के आधार हैं वे लोग, ठीक है। वे रिसर्च स्कॉलर थे, वे ऋषि थे, उन ऋषियों ने बहुत शोध कर करके हमारे सामने अनमोल रत्न दिए हैं। तो जीवन शैली को बदल दीजिए, अपने खाने पीने के ढंग को बदल दीजिए। मैंने जीवन पर बहुत काम किया है लोगों के। ऑर्गेनिक चीजों पर काम कीजिए, जितना हो सके ऑर्गेनिक चीजों पर काम कीजिए। आप अधिक से अधिक सुविधाएं किसानों को मुहैया कराइए। उनको जब आप चीजें देंगे तो मुझे लगता है कि जीवन बदलेगा लोगों का। कई किसान क्या करते हैं, अपने लिए तो बना लेते हैं ऑर्गेनिक, सुना आप लोगों ने? नहीं, कहते जी मेरा तो 5 बीघा में अपने परिवार के लिए बोता हूं, उसमें ना तो मैं यूरिया डालता, ना केमिकल की कोई चीजें डालता, बाकी जो मेरी खेती है उस सब में सब कुछ डलता है। तो मैंने कहा भाई औरों क्यों मार रहे? बोले जी फसल कम होती है। तो कुछ रास्ते निकालिए। बड़ा बिजनेस हो गया ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक की तरफ अब लौटने लगे हैं। ऑर्गेनिक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। ऑर्गेनिक, अच्छा एक समस्या और है, ऑर्गेनिक के नाम पर कई लोग नकली चीजें भी दे जाते हैं, मुझे पता है ना कई से। क्यों? हमारे एक मेरे मित्र हैं रण सिंह आर्य जी, रण सिंह आर्य जी के यहाँ गुड़ बनता है और कई चीजें उनके यहाँ ऑर्गेनिक मिलती हैं। वो इतने टाइट हैं, याद रखना, जो जितना टाइट होगा वो उतना अंदर से मजबूत भी होगा। मेरी शक्ति, मेरी बातें हो सकता कहीं ना कहीं आपको टाइट लगे, पर समझ लेना कि मैं आपको गलत करने नहीं दूंगा, सही भी है, और ना मैं गलत करूंगा और ना ही करने दूंगा। इसी तरह से वो भी टाइट है। उन्होंने क्या काम किया, 80 बीघा जमीन में निर्णय ले लिया कि मेरे यहां अब ऑर्गेनिक ही होगा। पहले ऑर्गेनिक के नाम पर उन्होंने अपना देसी खाद इकट्ठा किया, गोबर का खाद जगह जगह से कहां से इकट्ठा करके डाल दिया। पहली बार फसल नहीं मिली ढंग से। उन्होंने क्या काम किया, पूरी की पूरी फसल वहीं की वहीं जोत दी, बोले जो होगा देखा जाएगा। अगली बार क्योंकि उसका खाद बन गया, उस फसल का भी खाद बन गया, और खाद वगैरह तैयार करके उन्होंने खेती को तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद अगली बार जो फसल आई, बढ़िया शानदार फसल आई। और अगली बार जब गन्ना बोया उन्होंने अपने यहां, तो गन्ना इतना बढ़िया गन्ना हुआ, बहुत अच्छा। लोग ये सोचते हैं कि हमने गुड़ बनाते समय केमिकल नहीं डाला है, लेकिन खेतों में तो केमिकल डाल रखा है ना। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सावधानी के साथ जीवन जीना है, नहीं तो आप अपने घुटने का दर्द ठीक कराएंगे, उधर गलत खान पान करेंगे। मैं आपको जीवन जीने की चीजें बताऊंगा, आपको भाप लगानी सिखा दूंगा। तो सीख ही रहे हैं आप लोग, तो कठिन काम थोड़ा ही है। तो भाप लगानी सीख रहे हैं, मिट्टी लगानी सीख रहे हैं, नीति करनी सीख रहे हैं, सारी क्रियाएं सीख रहे हैं, लेकिन खान पान भी सीखना होगा। ये रास्ता अगर आपकी समझ में नहीं आया तो यहां से आप बैरंग चले जाओगे। तो आप अपने जीवन को बदलिए, बदलाव आपको सुख देगा, आनंद देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।